अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 4 का टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो हम क्या देखेंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। स्टार्ट लेते हैं हम। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम। यूकैरियोटिक सेल में जो एनिमल और प्लांट सेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए हैं वो एक प्रॉपर सेल की डायग्राम थी जो यूकैरियोटिक सेल था हमारे पास। अब इसमें देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अच्छा, क्रोमोसोम और राइबोसोम्स मौजूद है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। मीन के इसके अंदर जो है वो प्लाज्मिड है, क्रोमोसोम का ही एक एक्स्ट्रा सर्कुलर पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, क्योंकि इसने भी रेप्लिकेशन करनी है और इसने भी सेल डिवीजन करनी है और अपनी जनरेशन्स को इंक्रीज़ करना होता है। अब हम वन बाय वन इसका डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। स्टार्ट लेते हैं। तो पहला है न्यूक्लियस। आपको नेम से पता चल रहा है, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस एंड यू मीन ट्रू एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। मीन कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर प्रोमिनेंट मीन नुमाया न्यूक्लियस मौजूद है जिसके गिर्द जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके क्रोमोसोम जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है, डीएनए पे, और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, वो तैरता रहता है, उसकी बार कोई कवरिंग मौजूद नहीं होती और इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। चूँकि आपने यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस का वर्ड देखा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोलस नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अदर ऑर्गेनेलिस में देख लें तो यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ एक राइबोसोम है जैसे आपने डायग्राम के अंदर देखा है, और वो भी साइज़ में छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज़ बड़ा होता है 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल से। और सेल वॉल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, जो कि आपने केमिकल कंपोजिशन देखी थी। प्लांट के अंदर होती है सेल वॉल, एनिमल के अंदर नहीं होती। और फंजाई की काइटिन से बनी होती है। फंजाई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर की बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। इसमें प्राइमरी वॉल्व, सेकेंडरी वॉल्व होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर वॉल्व तो होती हैं लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के, न्यूक्लियस का, ऑर्गेनेलिस का, जो कि आप डिटेल में सारी ऑर्गेनेलिस पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। हर ऑर्गेनेली के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, और ये भी आपको समझ आ गई होगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या होता है, इनका साइज़ कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनके अंदर मौजूद होते हैं, और यूकैरियोटिक जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर मौजूद होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इनके सेल यूकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे पास, जो किंगडम आप देख चुके हैं अपने प्रीवियस यूनिट के अंदर। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपने 5 किंगडम देखे, तो उसके अंदर आपको एनिमल और प्लांट सेल के बारे में आपने देखा होगा और आज इस चैप्टर में आपने देख लिया। अब हम आगे देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, कि सेल की जो साख्त है उसका क्या असर पड़ता है या उसका क्या ताल्लुक़ है सेल के फंक्शन के साथ। द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, के एक जो जिस्म है जानदार का हो, कोई भी जानदार पौधा हो या जानवर, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। और आपने देखा था कि सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और हर जो टाइप है, हर जो टिश्यू है वो अपना एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी अपनी एक कोऑर्डिनेशन होती है। तो अब वन बाय वन हम इनका प्रोसेस देख लेते हैं। साइज़ एंड शेप। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू एकोमोडेट ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास एक प्रोटीन होती है, और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, गोल होते हैं, और इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, हेमोग्लोबिन की ये ऑक्सीजन जो है वो उसको ट्रैप करते हैं अपने अंदर, उसको हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। नर्व सेल्स जो है वो नर्व इम्पल्स, बेसिकली मैसेजेस जो हमारी पूरी बॉडी के होते हैं उसको हमारे दिमाग तक लेकर जाते हैं, और वो लंबे होते हैं। अब देख लें, रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं, नर्व सेल्स लंबे होते हैं, और जाइलम सेल ट्यूब की जो आपके पास ट्यूब्स होती हैं उनकी तरह के होते हैं। इनकी वॉल्व थिक होती है, और इनका काम क्या होता है, पानी को कंडक्ट करना जड़ों से पत्तों तक, मीट फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ये शेप जो है वो बता रही है कि शेप इस तरह की होगी तो फंक्शन इस तरह का होगा।
सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में देखें तो जो रूट हेयर्स होते हैं सेल के बाहर, जो छोटे छोटे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जड़ के साथ जो बाल है, अब जड़ें अब काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और उनके साथ उनकी एक्सटेंशंस निकली होती हैं, तो एक्सटेंशन बेसिकली क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को और नमकियात को एब्जॉर्ब करती हैं। और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सेक्रीशंस हैव मोर कम्प्लेक्स एंड, और वो सारे के सारे सेल जिन्होंने सेक्रीशंस बनानी होती हैं, जिन्होंने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उनके अंदर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मोगोल्जी ऑपरेटस मौजूद होता है और सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं फोटोसिंथेसिस का क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब हम देख लेते हैं कि हर सेल का अपना क्या फंक्शन है। नर्व सेल्स जो होते हैं वो मैसेजेस को लेकर जाते हैं, वो बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर एक ताल्लुक़ कायम कर रहे होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना जो है वो नर्व सेल्स का काम है। मसल सेल्स क्या करते हैं कि वो पूरी बॉडी को जोड़ते हैं और हमारी मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि बाहर से जितने भी फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनको रोकना जो है और हमारी बॉडी को हिफाजत देना किसका काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स का। तो इन दोनों ब्लड सेल्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की और डिफेंस, हमें महफूज रखना, हमारी हिफाजत करना हमारे जिस्म की। और स्किन सेल्स जो हैं वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं कि बाहर से कोई भी चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके। ये रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली फील करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जिन भी सारी की सारी सेंसेशंस फॉल कर रही होती हैं, जो मैसेजेस हमारे ब्रेन की तरफ जाता है और फिर उसको ये बेसिकली मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ, और फिर जब मैसेज वापस आता है तो फिर वो इफेक्टर तक पहुंचता है। सेंस ऑर्गन्स बेसिकली जो है हमारे। अब ये टेम्परेचर, टच, पेन, सारे के सारे जो सेंसेशंस है, बेसिकली स्टिमुलाई जो है, कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट के अंदर आता है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, ये सारे के सारे मैसेजेस जाते हैं वाया रिसेप्टर हमारे ब्रेन की तरफ। द सेल ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम, और सेल्स जो होती हैं हमारी बोन की, हमारी हड्डियों की, उसके अंदर कैल्शियम होता है इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस टू मेक द बोन टफ, जो क्या करता है हड्डी को बहुत सख्त बना देता है, दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। और इस वजह से हड्डियाँ जो है वो हमें मजबूत, हमारी हड्डियाँ मजबूत हों तो हमारा जिस्म भी मजबूत होता है, हमारा स्केलेटन मजबूत होता है उस कैल्शियम की वजह से। तो ये थे आपके पास कुछ फंक्शन नर्व सेल का, मसल सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स एंड बोन सेल्स। ये कुछ डिफरेंट टाइप के आपने सेल्स देखे कि इनका फंक्शन क्या होता है इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर कोई सेल लंबा है तो उसका फंक्शन क्या होगा, अगर कोई सेल राउंड है तो उसका फंक्शन क्या होगा, सेल इलुंगेटेड है तो उसका फंक्शन क्या होगा। ये सारे के सारे जो है वो सेल का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसे ही उसके फंक्शंस भी होते हैं। तो ये इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है हमारे पास। फिर आप देखें तो सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है सेल, इट टेक्स इन सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। आपने ये बात स्टार्ट में देखी थी कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मीन कि वो जो है वो अपने अंदर से कुछ मटेरियल्स को पास होने देती है सेल के अंदर और कुछ को नहीं। वो के मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि वो सेल के अंदर भी मटेरियल को लेकर जाती है और सेल के बाहर भी लेकर जाती है। देन इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइन टू इट्स प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट और फॉर्म इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो फिनोमेना से मिलकर बनता है, कैटाबॉलिज्म मीन कि लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन सिंपलर वन में, और एनाबॉलिज्म जब वही सिंपलर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाके जुड़ते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। सेल जो है वो उसको इस्तेमाल करता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरे सेल्स की तरफ। और ये जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं हमारे पास, ये या तो स्टोर कर ली जाती हैं गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में, जो आपने देखा था कि उसमें जो है वो फूड उन पार्ट्स में मौजूद होता है, उन पार्ट्स में होता है हमारे पास जहाँ पे वो फूड स्टोर होती है और जहाँ फिर उसको सेल से एक्सक्रीट आउट कर देता है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।